बिहार की गयाची से पीएम मोदी की सौगात 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कहा लालटेन राज में बिहार की दुर्दशा थी, लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था, लालटेन राज में बिहार से पलायन हुआ। आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक, कहा दोनों ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी, पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। पीएम मोदी बोले, पहले जेल से ही सरकारी चलती थी, सरकार ने कार्रवाई के लिए ही बिल लाई, वही नए कानून के दायरे में देश का पीएम भी है, अब जेल जाने पर कुर्सी छोड़नी होगी। पीएम बोले, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट कानून के विरोध में है, उन्हें डर है कि अगर वो जेल गए तो उनके सारे सपने चकनाचूर होंगे, इसलिए वो जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रही घुसपैठियों की संख्या पर चिंता जताई, कहा बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदली है, हम घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। बिहार को कई सौगात देने के बाद मंच से बोले पीएम मोदी, जब तक सबको अपना घर नहीं मिलता मोदी चुप नहीं बैठेगा। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर दिया गया। गयाजी की धरती से पीएम मोदी बोले, बिहार चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है, यहां लिया गया संकल्प खाली नहीं जाता। बिहार की धरती से पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का लिया गया संकल्प पूरा हुआ। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान की मिसाइलों को तिनके की तरह बिखेर दिया, पाकिस्तान की एक भी मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा पाई। समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम का हृदय से जताया आभार, कहा इन प्रोजेक्ट्स से बिहार को काफी फायदा। पहले ही आरजेडी सरकार पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, कहा पहले वाले ठीक से काम नहीं करते थे, अब बिहार के हर सेक्टर में विकास हो रहा है, बिहार में अब कानून का राज है। सीएम नीतीश ने पीएम के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा मुफ्त बिजली का फैसला राज्य भर में लागू, महिलाओं का पेंशन भी बढ़ाया गया। गयाजी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पीएम की खुली गाड़ी में सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद, गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में तिरंगे लहराते दिखे। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक, कहा 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला, पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का ट्वीट, बोले पीएम गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन बोले आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है, इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय है। बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा का आज छठा दिन, मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़ी समर्थक। मतदाता अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल, कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। मुंगेर में राहुल और तेजस्वी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात भी की। राहुल गांधी की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचते ही उमड़ी भीड़, मस्जिद में कई लोगों ने लहराया तिरंगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व बताया, कहा राहुल गांधी के साथ जनता सड़कों पर उतर आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन की एनडीए सांसदों के साथ बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा, अर्जुन राम मेघवाल, कंगना रनौत समेत कई सांसद मौजूद रहे। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी, कहा आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, आज सपना भी पूरा हुआ है। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को ना छोड़ा जाए, फैसला पूरे देश के लिए लागू, डॉग्स को लेकर बनेगी नेशनल पॉलिसी। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स को खाना दिया जाए। 11 अगस्त से आदेश में संशोधन करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही स्टेट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उस क्षेत्र में वापस छोड़ा जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, सुबह करीब 6:30 बजे एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूदकर संसद भवन में घुसा, सुरक्षा बलों ने पकड़ा। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आरोपी राजेश का एक दोस्त राजकोट में हिरासत में, इसी दोस्त पर राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का है आरोप। सीएम पर हमले के आरोपी राजेश के बयानों की पुष्टि करने में जुटी पुलिस, राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से हो रही है पूछताछ। बरेली में दुकान के आगे कूड़ा डालने के विवाद में युवक की पिटाई, युवक की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मथुरा में गौवंश से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 के इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार, हिंटन नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली, तमंचा और बाइक भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, अवैध तमंचा, चोरी की बाइक समेत कई सामान भी बरामद। यूपी में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड, दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। आगरा में थाने में पुलिस वालों से भिड़ी एक महिला, पुराने मामले को लेकर महिला सब इंस्पेक्टर से की अभद्रता, हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ दर्ज है कई मुकदमे। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट के बाद बदला टोल कर्मियों का बर्ताव, अब कर रहे हैं जवानों को सैल्यूट।
यूपी के वाराणसी में रेलवे की बड़ी पहल, ट्रैक के बीच में लगाया गया 70 मीटर सोलर पैनल, 60 से 70 यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। गूगल मैप पर भरोसा करके मेरठ से अंबाला जाना 4 दोस्तों को पड़ा भारी, लोकेशन भटकने के चलते तालाब में जा गिरी कार, किसी तरह चारों ने कार से निकलकर बचाई जान। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल, 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक, स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही हुआ जोरदार धमाका। झारखंड के साहिबगंज में 13 और 14 साल के बच्चे चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी करते दिखे, कोयला चोरी के लिए जान जोखिम में डालते दिखे बच्चे। एमपी के दमोह में 2 गुटों में मारपीट, प्रॉपर्टी विवाद के पुराने मामले में एक दूसरे के ऑफिस में भी तोड़फोड़। उत्तरकाशी के सानाचट्टी में एक बड़ी झील बनी, झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट बना, यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है सानाचट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा, सुरक्षा के चलते पूरा गांव खाली कराया गया, यमुना नदी का बहाव रुकने से बनी है बड़ी झील। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता, भारतीय कोस्ट गार्ड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, रहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से भरा पानी, नगर निगम की कर्मचारी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में जुटे, सड़कों को तोड़कर निकाला गया पानी। गुजरात में पोरबंदर के साथ साथ जूनागढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ा दिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने से ट्रैफिक पर भी असर। जीएसटी में 12 और 28% स्लैब हटाने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM सहमत, 5 और 18% स्लैब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड भारत में कुछ जगहों पर खोलेगा स्टोर, मार्च 2026 तक पहला स्टोर खोलने का ऐलान कर सकती है कंपनी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में भी खुलेगा टेक कंपनी एप्पल का स्टोर, 2 सितंबर से फिनिक्स मॉल में ओपन होगा स्टोर। SBI ने चालू वित्त वर्ष में 6.3% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया, पहली तिमाही में 6.8 से 7.0% GDP का अनुमान। वित्त वर्ष 2025 तक सरकार ने राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 1,42,758 करोड़ रुपए जुटाए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी जानकारी। 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार, ई-कॉमर्स और घरेलू मांग बनेंगे विकास के इंजन, डेलॉय विक्की की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का खुदरा बाजार 1,93,000 करोड़ डॉलर होगा, सालाना आधार पर 10% की दर से होगी ग्रोथ। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ, चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फिहोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताया, कहा दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिति के लिए जरूरी। श्रेयस अय्यर को BCCI बना सकता है वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान, एशिया कप के बाद हो सकता है ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए BCCI बनाएगा 2 कप्तान, टेस्ट और T20 के लिए शुभमन गिल का नाम, वनडे की कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पर लग सकती है मोहर। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर हैं BCCI की पहली पसंद। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शुभमन गिल को नहीं बनाएंगे तीनों फॉर्मेट का कप्तान। एशिया कप में श्रेयस अय्यर के नहीं चुने जाने पर नहीं थम रहा बवाल, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल, कहा प्रदर्शन के आधार पर टीम से नहीं निकले श्रेयस अय्यर, इसकी वजह कुछ और थी। एशिया कप से पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने भरी हुंकार, कहा श्रीलंका के पास शानदार टीम जो विपक्षी टीम को मजबूत चुनौती दे सकती है। एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी, खेल मंत्रालय ने कहा मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलेटरल सीरीज, पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं। एशिया कप के बाद BCCI करेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात, वनडे करियर को लेकर होगी बड़ी मीटिंग, टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं रोहित विराट। टीम इंडिया के 23 गेंदबाजों के लिए BCCI शुरू करेगा नया टेस्ट, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए पास करना होगा वोंक्रो टेस्ट, गेंदबाज को टेस्ट पास करने के लिए मिलेंगे 6 मिनट। BCCI ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को दिया खास तोहफा, अजीत अगरकर का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया, अगरकर के काम से खुश है BCCI। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट IPL 2025 के दौरान ही बढ़ाया गया, सितंबर में होगी BCCI की मीटिंग, सिलेक्शन कमेटी में होंगे छोटे मोटे बदलाव। अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी, बताया नए कैप्टन को तैयार करने का सही समय। सोशल मीडिया पर किया अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट, बोले मुंबई की कप्तानी करना गर्व की बात, टीम के लिए हमेशा करता रहूंगा। रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने 2 बार जीता है खिताब।
रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन में नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा। सौराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड ने लगाई पुजारा की नाम पर मुहर। रणजी ट्रॉफी के जरिए टेस्ट टीम में वापसी पर नजर। भारतीय स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। सुल्ताना ने भारत के लिए 50 वनडे और 37 टी20 मैच के लिए अंतिम बार अप्रैल 2014 में टीम इंडिया के लिए खेला था। सुल्ताना ने भारत के लिए 66 वनडे क्रिकेट विकेट हासिल किए। 2009 और 2013 में कुल 2 वनडे वर्ल्ड कप खेले। भारतीय निशानेबाजों ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन 4 गोल्ड जीतकर दबदबा कायम किया। भारत ने अब तक 14 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर टॉप पर मौजूद। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। श्रीनगर के डल झील में पहले दिन आयोजित कयाकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड जीता। यूपी के विशाल कुमार और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खिलाड़ियों की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग पर की बात।